हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आज फर्स्ट सीरीज हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आई डिस्कस विद यू व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलते हैं, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न। कोई ये नहीं कि सीक्वेंस मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही होता है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न। कोई भी पैटर्न में नंबर लिखे मतलब सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मैंने कुछ सीक्वेंसेस लिखी, फॉर एग्जांपल 1 5 9 13, इसमें पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? ऑब्जर्व करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कितना गैप है? 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, हर में गैप सेम है। और हर में जब गैप सेम होता है तो उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्रेशन मैंने लिखा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, फर्स्ट सीक्वेंस एपी ही है। ठीक है, बट सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। जैसे ये देखो, इसमें कितने का गैप है? 6 का, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 18, यानी पहले गैप कितने का है बेटा? 6 का, फिर गैप कितने का आया? 12 का, फिर गैप कितने का है? 18 का। पैटर्न दिख रहा है? 6 की टेबल में गैप चल रहा है, इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि नेक्स्ट गैप अब कितने का होगा? 24 का। यानी जब भी हमें 3-4 टर्म्स दिए और हम अगला टर्म गेस कर सकते हैं, इसका मतलब हमें पैटर्न पता पड़ गया। पैटर्न पता पड़ गया मतलब इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, लुक एट द लास्ट वन, 3 9 27 81। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है? 6 का। ठीक है, फिर अगली बार गैप कितने का हुआ? 18 का। फिर अगली बार गैप कितने का हो? देखो 27, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, गैप लेना जरूरी नहीं है। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। तो ये भी तो पैटर्न है, हर बार इंटू 3 हो रहा है। और हर बार जब कोई नंबर किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज द अदर टाइप ऑफ सीरीज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। ये दो बेसिक सीरीज है जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, एपी एंड जीपी। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो एपी तो हो गई जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाए। और जीपी क्या है? जिसमें हर दो टर्म्स का रेशियो सेम आ जाए। जैसे आपने इसको इससे डिवाइड किया तो 3, इसको इससे डिवाइड किया तो 3, इसको इससे डिवाइड किया तो 3, इसको इसमें से माइनस किया तो 4, इसको इसमें से माइनस किया तो 4, इसको इसमें से माइनस किया तो 4। माइनस करने पे सेम एपी, डिवाइड करने पे सेम जीपी। ठीक है, बट उसके अलावा भी देयर आर इनफाइनाइट पैटर्न्स दैट आर पॉसिबल। सो इन पैटर्न्स वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस लिखी हो तो उसके लिए आपसे क्या बोलेगा? हमेशा जनरल टर्म बोलेगा। जनरल टर्म जरूर यूज होगा। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? पहली बात तो हाउ डू वी डिनोट अ सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an। इस तरीके से हम ग्रेटर और लेस वाला साइन बना के बीच में an लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। दिस इज हाउ वी डिनोट अ सीक्वेंस वेयर an इज द nth टर्म और जनरल टर्म। तो ये जो an लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म और जनरल टर्म। nth टर्म मतलब समझ गए? लास्ट टर्म। जैसे कि सीरीज में 100 टर्म है तो 100th टर्म क्या हुआ? लास्ट टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज किसी सीरीज में n टर्म्स है तो nth टर्म क्या हुआ? लास्ट टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, ओके। सो दैट जनरल टर्म इज ऑलवेज डिफाइंड बाय अ सर्टेन रूल। जो भी जनरल टर्म होता है वो किसी रूल से गवर्न होता है, इसीलिए तो उसको जनरल टर्म बोलते हैं। कोई भी चीज जनरलाइज कब होती है? जब उसमें स्पेसिफिक कोई वैल्यू दोगे तो आपके पास हर चीज आ जाए। ठीक है, तो कोई भी जनरल चीज में जब हम वैल्यू देते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर चीज आ जाती है, तो इसीलिए उसको जनरल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सीक्वेंस ली an where an equal to n square minus 1/2n। ध्यान से देखो, an मैंने सीक्वेंस ली n square minus 1/2n। ये मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? रूल हुआ। दिस इज द रूल जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज द रूल, मतलब जो भी इस सीरीज का टर्म होगा वो इस रूल को फॉलो करेगा। अब बेटा जैसे मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना है a1। ठीक है, a1, अगर an nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? a1। a1 के लिए n को क्या रखेंगे हम? 1। तो फिर यहां भी n को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0 अपॉन एनीथिंग 0। जैसे मान लो इसको मेरे को सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए n को क्या रखना है? 2 रखना है। 2 रखो यहाँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, 3/4। ऐसे ही a3 a4 a5 निकाल सकते हो। तो यानी अगर किसी का रूल दे दिया तो मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। दैट इज व्हाई इट इज द जनरल टर्म, क्योंकि इसकी हेल्प से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया, an where an is 2 की पावर n plus n square। अब क्या बोला? an is 2 की पावर n plus n square। अब जैसे मान लो इस सीरीज का मैं बोलूं सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म निकालने का मतलब n को क्या रखना है? 2। तो यहां भी 2 रखोगे, यहां भी 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 4 प्लस 4 8। मान लो मैंने बोला फोर्थ टर्म निकालो। फोर्थ टर्म का मतलब n को 4 रखोगे तो यहां भी 4, यहां भी 4 रखोगे, तो 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 2, यानी 16 प्लस 16 32। तो इस तरीके से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी जनरलाइज
अ सीक्वेंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an where a1 is 1 यानी फर्स्ट टर्म 1, a2 is 1 सेकंड टर्म भी 1, an is equal to an minus 1 plus an plus 1 for all n greater than equal to 2। ठीक है, क्या बोला कि एक सेकेंड, सॉरी, लेट मी जस्ट चेंज दिस विल बी an plus 1 and this will be an, okay, now it is correct। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। क्या बोला मैंने कि फिबोनाची सीक्वेंस, ये फिबोनाची सीक्वेंस एक नाम है, ठीक है, जैसे एपी है जीपी, ऐसे फिबोनाची भी सीक्वेंस होती है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट टर्म उसका क्या होता है 1, सेकंड टर्म क्या होता है 1, an प्लस 1 क्या होता है an माइनस 1 प्लस an। ठीक है, ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को। an प्लस 1 मतलब कौन सा टर्म, n प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू कौन सा टर्म, n माइनस 1th टर्म प्लस कौन सा टर्म, nth टर्म। मतलब इस बात को समझने का तरीका ये हुआ, और ये चीज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। ये सिंबल क्या बताता है बेटा, फॉर ऑल, उल्टा a मतलब फॉर ऑल। मतलब जब भी n 2 या 2 से बड़ा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। और जब हमारा n 2 या 2, जब हमारा n 2 से छोटा है तो फिर तो हमारे पास वैसे ही दो टर्म्स है, हमारे पास a1 है a2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला ये वैलिड ही कब है, जब मैं n को 2 रखूं। तो जैसे मान लो मैंने n को 2 रखा, ठीक है, n को 2 रखा तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, राइट। ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और ये 2 हो जाएगा। तो a3 इक्वल टू a1 प्लस a2 हो गया, हो गया। ये कब हुआ, जब तुमने n को क्या रखा 2। n को तुम 2 या 2 से बड़ा कुछ भी रख सकते हो, n को 3 रख दो। n को 3 रखा तो बेटा यहाँ क्या आ गया a4, यहाँ क्या आ गया a2, यहाँ क्या आ गया a3, यानी a4 कितना आया a2 प्लस a3। तो इससे तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म पिछले दो टर्म्स का सम है। जैसे फोर्थ टर्म सेकंड और थर्ड का सम है, थर्ड टर्म फर्स्ट और सेकंड का सम है, फिफ्थ टर्म थर्ड और फोर्थ का सम है, टेंथ टर्म एट्थ और नाइन्थ का सम है। हर टर्म पिछले दो टर्म्स का सम है। उस चीज को बोलने का तरीका क्या हुआ, ये an प्लस 1 इज an माइनस 1 प्लस a। तो कई बार इस तरीके से भी सीरीज डिफाइन होती है, ठीक है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, बस वो जिस भी n के लिए बोला हुआ है वो n रखते जाओ, आपके पास टर्म्स आते जाएंगे। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है फाइंड a10। a10 का मतलब क्या हुआ बेटा, कौन सा टर्म निकालना है, 10वां, ठीक है। तो ये जो हमने कहानी अभी बोली, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हर टर्म पिछले दो टर्म्स का सम है। अब लिखना चालू करते हैं। फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं, क्या है फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म इज 1। सेकंड टर्म भी कितना है बेटा 1, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 1। अब थर्ड टर्म से कहानी चालू हो जाएगी कि हर टर्म पिछले दो का सम है। थर्ड से ही क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था जब हम n को 2 रखते हैं तो 3 से ही चालू होता है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए, तो ये 2 आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3, फिर 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 5, फिर 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा 8, 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना आएगा 13, 13 प्लस 8 इक्वल टू कितना 21। कितने हो गए देखो, काउंट करो, 3 3 6 2 8 हो चुके हैं, 2 और लिखने हैं बस। 21 प्लस 13 कितना हो गया 34, राइट। एंड फाइनली 34 प्लस 21 कितना हो गया 55, यानी व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज 55। सो इस सीरीज का जो 10th टर्म आएगा वो 55 आ जाएगा। उसने हमसे 10th टर्म ही पूछा है तो आंसर हो गया 55। समझ आ गई। तो इस तरीके की भी सीरीज हो सकती है, दैट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो होता है सिग्मा नोटेशन, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब ये सिंबल, ठीक है, ऐसा ई जैसा, राइट। तो ये जो हमने सिंबल बनाया है सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मींस समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये तो क्या है सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस में टर्म्स के बीच में प्लस लगा दें तो इसका मतलब क्या करना है हमें सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन, ठीक है, जहां पे भी समेशन करना है वहां सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा इज अ शॉर्ट नोटेशन फॉर समेशन। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने ऐसा दिया सिग्मा ऑफ 2i प्लस 1 i इक्वल टू 1 to n, इस बात को समझना है, ये नोटेशन है, मैंने क्या कहा इट इज अ नोटेशन, ठीक है। सिग्मा ऑफ 2i प्लस 1 फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, क्या क्या बातें समझने की। सिग्मा के नीचे जो लिखा है वो क्या बताता है कि किस पे सिग्मा लगेगा, यानी किसका समेशन करना है। तो हमें किसका समेशन करना है बेटा i का। i को चालू कहां से करना है 1 से, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे और अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। तो 1 से n जाना है, मतलब कैसे जाना है, पहले 1 फिर 5 लेना है फिर 10 लेना है, कैसे लेना है
या 1 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, कैसे लेना है? नहीं, हमेशा एक एक चीज स्टेप में ही लेना होता है। यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, एक एक सीढ़ी ही चढ़नी है। सिग्मा का मतलब एक एक सीढ़ी ही चढ़नी है, बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है, राइट? तो अगर यहाँ I1 लिखा है और फिर लास्ट में n लिखा है, मतलब 1 से n तक सारे रखने एक एक करके, ठीक है? किस में रखने हैं? इसमें रखने हैं। जो सिग्मा के अंदर लिखा है ब्रैकेट में, उस पूरे के अंदर हमें I की वैल्यू क्या रखनी है बेटा? 1 से लेके n रखनी है। जहां जहां भी I आ रहा है बस उसी को बदलना है, क्योंकि सिग्मा किस पे लग रहा है? I पे। ये इसका मतलब होता है। अब जैसे रख के देखें, जैसे सबसे पहले I को 1 रखते हैं, कितना आएगा यहाँ? 2, 2 + 1 3, पहला टर्म 3 बन गया। जब तुमने I को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब I को 2 रखो, क्या आएगा? 2 × 2 4, 4 + 1 5, दूसरा टर्म आ गया 5। बीच में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा मतलब प्लस। नेक्स्ट I को 3 रखो, कितना आएगा बेटा? 3 × 2 6, 6 + 1 7, बीच में प्लस, फिर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या रखना है? I की जगह n, n रखो, 2n + 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 2n + 1। मतलब अगर कोई तुम्हें बोले भाई ये सीरीज निकालनी है या ये सीरीज निकालनी है, तो बात क्या हुई? एक ही हुई। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो अपने आप अक्कल लगा लेना कि भाई इसको इसमें बदलना है, या ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, दोनों सेम है, ठीक है? सो इसी बड़े फॉर्म का ये छोटा फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला सिग्मा ऑफ 2 की पावर -r, r = 0 to infinity। इसका मतलब बेटा अब सिग्मा किस पे लग रहा है? पहली बात तो r पे, जैसे पहले I पे लग रहा था, किसी पे भी लग सकता है, अब r पे लग रहा है। r को फर्स्ट वैल्यू क्या देनी है? 0, और लास्ट वैल्यू क्या देनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, नहीं होता। इसका मतलब हमें कहां तक जाना है? अभी चलते जाना है, कभी रुकना ही नहीं। ये तो n पे रुक गया था, अब ये चलता ही जाएगा, सीरीज कभी रुकेगी ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये सीरीज कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है? तो फिर इसका सम कैसे निकलेगा? भाई कोई सीरीज कभी रुकी नहीं रही है तो उसका सम कैसे निकलेगा? तो वो कुछ केस में निकलेगा, कुछ केस में नहीं निकलेगा, वो आगे सीखेंगे, ठीक है? अभी तो इतना समझो कि सिग्मा को कैसे अप्लाई करना है। किस पे लगाना है बेटा? सिग्मा r पे। तो जहां जहां भी r आ रहा है वहां पे मेरे को r की वैल्यू हटाते जानी। सबसे पहले r को क्या रखना है? 0। 2 की पावर -0 को 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ये सब मैंने 1/ लिखे, क्यों लिखे बेटा? क्योंकि यहाँ क्या है? माइनस, पावर में माइनस यानी रेसिप्रोकल। तो पहला क्या है? 1/2 की पावर 0 प्लस r को नेक्स्ट क्या रखेंगे? 1, क्योंकि एक एक की स्टेप में बढ़ाते हैं। 2 की पावर -1 यानी 1/2 की पावर 1। r को 2 रखा, 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन। कहां तक? लास्ट में कुछ नहीं लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि मेरे को कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक। तो एंड सो ऑन लिख के अगर मैं छोड़ देता हूं, मतलब अंडरस्टूड है कि वो इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है? और एंड सो ऑन लिख के अगर लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, मतलब एंड टर्म्स तक जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। सिग्मा की दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा दिमाग में रखना। कभी भी कोई सिग्मा का क्वेश्चन करेंगे, दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहला, सिग्मा ऑफ AR + BR या AR - BR, प्लस माइनस लिखा है मैंने, मतलब प्लस भी हो सकता है बीच में, माइनस भी हो सकता है। AR का मतलब समझो, AR का मतलब क्या है बेटा? इस तरीके का कोई भी टर्म, जैसे इस तरीके का, जैसे यहाँ पे सिग्मा किस पे था? R पे, तो ये R का कोई ना कोई टर्म होगा ना जिसमें R होगा, भले वो 2 की पावर R हो, 2R + 3 हो, R² + R + 1 हो, कोई भी फंक्शन किसका होगा? R का, ठीक है? तो ये AR क्या दिखाता है? R का कोई भी फंक्शन। BR क्या दिखाता है? R का कोई भी फंक्शन। यानी दो अलग अलग फंक्शंस को मैं क्या कर रहा हूं? प्लस या माइनस, और फिर उनका क्या लगा रहा हूं? सिग्मा। तो ऑब्वियसली सिग्मा किस पे लगेगा? R पे, क्योंकि ये फंक्शंस किसके हैं? R के। जिसका फंक्शन है उसी पे सिग्मा लगता है। जैसे I का फंक्शन है तो I पे सिग्मा लगा, R का फंक्शन है तो R पे सिग्मा लगा, ये R का फंक्शन है तो R पे सिग्मा लगेगा। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सिग्मा R = व्हाटएवर 1 से लेके n, 2 से लेके 100, जो भी वो दे, जो भी वो क्वेश्चन में दे, वो यहाँ पे आपको लिखना है। समझने वाली बात क्या है वो समझो। यहाँ पे क्या था? एक फंक्शन R का, दूसरा फंक्शन R का, दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, तो हम दोनों सिग्मास को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब प्लस या माइनस अगर दो फंक्शन के बीच में होगा तो सिग्मा अलग अलग हो जाएगा। इसका सिग्मा अलग और इसका सिग्मा अलग, यानी सिग्मा AR अलग और सिग्मा BR अलग। वापस, दो फंक्शंस अगर अलग अलग प्लस या माइनस हो रहे हैं और उनका सिग्मा हो रहा है, तो आप दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। सिग्मा ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस सिग्मा ऑफ द सेकेंड फंक्शन। प्लस है तो भी, माइनस है तो, ठीक है? प्रोडक्ट और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वही प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि सिग्मा ऑफ AR × BR होगा तो सिग्मा AR × सिग्मा BR, दैट इज रॉन्ग। सिग्मा ऑफ AR अपॉन BR इज नॉट इक्वल टू सिग्मा AR अपॉन सिग्मा BR, रॉन्ग, ठीक है? सिर्फ किसमें? प्लस और माइनस में। दूसरी प्रॉपर्टी, सिग्मा ऑफ KAR, K क्या है बेटा? कांस्टेंट। K मतलब जो R पे डिपेंड नहीं कर रहा। AR क्या है? R का फंक्शन। K जब कांस्टेंट R के फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा के, मतलब K × सिग्मा AR बन जाएगा। सो एनी कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ सिग्मा, एंड व्हेनेवर यू हैव प्लस माइनस बिटवीन टर्म्स ऑफ सिग्मा,
यू कैन सेपरेट द टर्म्स, सेपरेट द सिग्मास। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी अपने को सिग्मा के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना है। राइट, देन लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से स्टार्ट करते हैं। So what is an AP? What is the general form of an AP? It is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. जैसा मैंने अभी लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि हर टर्म का पिछले टर्म से डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मैंने पहला टर्म A लिया और उसमें कुछ D जोड़ दिया तो A plus D आ गया, फिर उसमें वापस D जोड़ दिया A plus 2D आ गया, फिर वापस D जोड़ दिया A plus 3D आ गया। मतलब हर बार आप सेम वैल्यू जोड़ रहे हो या सेम वैल्यू घटा रहे हो, क्योंकि D नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, D कैन बी पॉजिटिव, D कैन बी नेगेटिव। What is this D known as? Common difference, क्योंकि हर टर्म का पिछले टर्म से डिफरेंस सेम आता है। ठीक है, हर टर्म का पिछले टर्म से डिफरेंस ऑलवेज इट इज नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ओके, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज ऑलवेज D। ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस D। What is the first term? A। ये जो D है, ये D आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये D आपका जीरो भी हो सकता है, D आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सर D जीरो हो गया तो क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, D जीरो हो गया तो सारे टर्म्स बराबर हो जाएंगे, A, बट इट इज अलाउड। ठीक है, तो D जीरो अगर हो गया तो ऑल टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, सारे टर्म्स बराबर हो जाएंगे। उस तरीके की एपी को हम D इक्वल टू जीरो बोलेंगे। ठीक है, D अगर पॉजिटिव हो गया तो हम कैसी एपी बोलते हैं? इंक्रीजिंग। कैसी एपी बोलेंगे बेटा? इंक्रीजिंग। और D अगर नेगेटिव हो गया तो हम कैसी एपी बोलेंगे? डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ गए? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। अगर कोई एपी ऐसी दिख रही है जिसमें टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली D पॉजिटिव है, कुछ आप हमेशा हर बार कुछ ऐड कर रहे हो तो D पॉजिटिव हो। और अगर भी कभी एपी में हर बार टर्म घटता जा रहा है, मतलब आप D सबट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब D आपका कैसा है? नेगेटिव, तो फिर आपकी डिक्रीजिंग एपी होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है? जनरल टर्म। जैसा मैंने कहा, कोई भी सीक्वेंस किससे कैरेक्टराइज होती है? उसके जनरल टर्म से। तो हम इसका भी जनरल टर्म लिख के देखते हैं। जनरल टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ऑलराइट, लेट अस सी द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी? A. What is the second term of the AP? A plus D. What is the third term of the AP? A plus 2D. And so on। अगर मैं चलाऊं और nth टर्म निकालूं तो खाली ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म जब आपने लिखा तो A plus 0 into D आया, 0 into anything is 0, लिख सकते हैं 0 into D। सेकेंड टर्म जब आपने लिखा तो A plus 1 into D आया, A plus D यानी 1 into D। ठीक है, थर्ड टर्म जब लिखा तो A plus 2 into D आया। मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, 4 आएगा तो यहाँ 3। इसका मतलब जब यहाँ n आएगा तो यहाँ क्या आएगा बेटा? n minus 1। So what is the general term of this AP? It is A plus n minus 1D। मतलब हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो भी टर्म हमें निकालना है उसमें जो भी यहाँ पे आ रहा है नंबर, उससे एक कम यहाँ लिखना है। जो भी नंबर यहाँ आ रहा है उससे एक कम यहाँ लिखना है। अब भले यहाँ कुछ भी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कोई बोले 50वां टर्म क्या होगा एपी का, तो यहाँ 50 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखना है? 49। A plus 49D। किसी ने बोला 121st टर्म निकालना है तो यहाँ 120 आ जाएगा। किसी ने बोला 2n plus 3 टर्म निकालो, ऐसा थोड़ी कि कांस्टेंट ही देगा, वेरिएबल भी दे सकता है, 2n plus 3 भी दे सकता है। तुम्हें तो वही गणित लगानी है, इसमें से एक घटाओ, 2n plus 3 में से एक घटाया तो 2n plus 2, तो यहाँ 2n plus 2 दिया। जो भी यहाँ लिखा उससे एक कम यहाँ लिखना है। ठीक है, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सो रिमेंबर दिस फर्स्ट फॉर्मूला A plus n minus 1D। ऑलराइट, अच्छा इसको L से भी डिनोट करते हैं, बिकॉज़ L मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी बोलते हैं ना, तो इसको कई बार L से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका ऑब्जर्व करना चाहिए आपको वो क्या है कि ये जो जनरल टर्म आया हमारे पास, ये n में कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। n में कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 1 हो, पावर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे देखो n की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 से बड़ा तो कोई n में आ ही नहीं रहा, पावर 1 से बड़ा। ठीक है, और जब पावर 1 हाईएस्ट होती है तो उसको कैसा एक्सप्रेशन बोलते हैं? लीनियर। यानी जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज लीनियर। मतलब आपको अगर कभी किसी ने ऐसा दिया कि ये कोई सीरीज है, उसका ये जनरल टर्म, और अगर आपने देख लिया कि जनरल टर्म लीनियर है, तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर लोगे कि ये सीरीज क्या होगी? एपी होगी। लीनियर इन एन इंप्लाइज एपी। मतलब मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि भाई कोई सीरीज है, उसका जनरल टर्म है 2n plus 7, तो मेरे को पता पड़ गया ये देखते ही ये सीरीज एपी होगी, क्योंकि ये n में कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। और लीनियर का मतलब क्या होता है? एपी। लीनियर है ना, पावर 1 है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं किसी सीरीज का जनरल टर्म n square plus n plus 1 है, तो ये एपी नहीं होगी, क्योंकि इसका जनरल टर्म लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये तो एपी होगी लेकिन ये एपी नहीं होगी, तो देखते ही बता सकते हैं। तो इसलिए ये एक फीचर है जो याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसी फीचर से एक रिजल्ट मेरे पास आता है, शॉर्ट ट्रिक, जो मैं क्वेश्चंस में आगे बहुत यूज करूंगा। वो क्या है कि कभी भी अगर किसी सीरीज का जनरल टर्म लीनियर है तो हमें ये तो पता पड़ गया वो एपी है। अब वो पता पड़ते ही इसका कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा हमारे पास। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कोएफिशिएंट ऑफ n। यहां पे भी दिख रहा है तुम्हें, देखो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे a plus nd minus d, ये आएगा कि नहीं आएगा?
व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n हियर? d, और d तो हमें चाहिए। इसका मतलब जो भी n का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई जनरल टर्म लीनियर दे रखा है तो पहली बात वो AP होगा, दूसरी बात उसमें n का कोएफिशिएंट क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये सीरीज देता कि भाई ये जनरल टर्म है 2n+7, तो इसको देखते ही मुझे पता पड़ गया कि AP है, और AP पता पड़ते ही n का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये दो बातें तो मैं बिना पेन चलाए जवाब दे दूंगा कि भाई d = 2 होगा और ये AP होगी। समझ आई बात? ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक व्हिच यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट, देन I've taken an example of an AP 3, 7, 11, 15. Is it an AP? Always ask a question to yourself, is it an AP? Yes, because इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। मतलब हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसी डिफरेंस को हम D बोलते हैं, वो 4 हो गया। फर्स्ट टर्म A कितना हो गया? 3। अब मैंने बोला इसका जनरल टर्म लिखना है, तो लिख सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूला लगाना, A की वैल्यू रखो 3, n-1 एज इट इज, D की वैल्यू 4, खोल देते हैं इसको, 3 + 4n - 4, 3 - 4 कितना होता है? -1। आंसर कितना आया? 4n - 1। सो व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज? 4n - 1। ऐसे कोई सी भी सीरीज देख के तुमसे जनरल टर्म पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करना, a और d निकालो, फॉर्मूले में रखो। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन जो इसका रिवर्स एप्लीकेशन, ये तो हो गया कि भाई अगर हमें a और d पता है तो हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन सोचो, सपोज क्वेश्चन में कभी तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, राइट, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और तुमसे पूछ ले कि ये लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर का टर्म है? कौन से नंबर का टर्म है, मतलब ये कौन सी पोजीशन का टर्म है? क्या ये 100वां टर्म है, क्या ये 200वां टर्म है, कौन सा टर्म है, ये पता लगाना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके लिए फिर ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस फॉर्मूला। मेरे से n ही तो पूछ रहा है। जैसे कोई मेरे को ये बोले कि भाई ये AP है, जैसे ये वाली AP, इसमें 15 जो है वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, तो 15 इस सीरीज का कौन सा टर्म है? चौथा टर्म है, क्योंकि ये तो दिख रहा है चौथा टर्म है। आगे जाके बहुत आगे जाके कोई टर्म पूछ लूं तो ऐसे लिख के तो पता नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे फिर, जो भी टर्म हमें दे रखा होता है, मतलब जो लास्ट टर्म हमें दे रखा होता है उसको हम L मान लेंगे। तो L का फॉर्मूला हमारे पास है, लास्ट टर्म को हम L मान लेंगे, तो L का फॉर्मूला हमारे पास है। A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉमन डिफरेंस, N की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म होता है, तो हमें N ही तो निकालना है कि भाई कौन सी पोजीशन पे लास्ट टर्म बैठा हुआ है, तो हमें N निकालना है। तो ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N, पर हर बार ये इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं करनी पड़े, इसलिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है। हमेशा ये ध्यान रखना, क्या है फॉर्मूला? L - f/d + 1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n? L - f/d + 1। व्हाट आर L, F? L इज द लास्ट टर्म, F इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस + 1, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1। ये क्या हो गया? n हो गया। कब यूज करना है? जब लास्ट टर्म दे रखा हो। जब लास्ट टर्म दे रखा और पूछे कौन सा टर्म है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द AP 8, 7, 8, 17, 26 एंड सो ऑन इज 125। अब देखो क्या बोला, एक AP दे दी, AP तो वो खुद ही बोल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो हो गई। 17 में से 8 गया, कितना आया बेटा? 9। 26 में से 17 गया, 9, तो D कॉमन डिफरेंस 9 हो गया, तो D की वैल्यू कितनी हुई मेरी? 9 हुई। ठीक है, तो D की वैल्यू 9। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A, which is 8. First term A is 8. What is the last term? 125, क्योंकि वो पूछा है, जो टर्म पूछा है मेरे से, which term of the AP is this, तो वो मेरे लिए कौन सा टर्म बन जाएगा? लास्ट टर्म। यानी मेरे लिए लास्ट टर्म कितना है इस क्वेश्चन में? 125। ठीक है, तो मेरे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, D है, मेरे से n ही तो पूछ रहा है, which टर्म यानी n पूछ रहा है। लगाओ सीधा फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1। लास्ट कितना है बेटा? 125, फर्स्ट कितना है? 8, 125 - 8 अपॉन 9 + 1, ये होगा ही नहीं होगा? सॉल्व कर लो। 117 अपॉन 9 + 1, 117/9 13 होता है, 13 + 1 14, यानी ये कौन सा टर्म है इस सीरीज का? 14th टर्म है। व्हाट टर्म इज दिस? 14th टर्म। सो इट बिकम वेरी इजी बाय दीस शॉर्ट ट्रिक्स। हर जगह पूरा फॉर्मूला लिख के इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 17 3/4, 16.5, 15 1/4 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आ गया मैं सीधा। ठीक है, क्योंकि अब इस पे बेस पे तो भाई कितने ही क्वेश्चन बना लूं तो
फॉर्मूला रखने वाले क्वेश्चन तो अपने आप कर लो। कौन से क्वेश्चन, जैसे मैंने तुम्हें ये एपी दे दी, ये वाली, और मैंने बोला फाइंड इट्स 50th टर्म, निकाल लो। उसमें क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो ले लिया हमने जितने लेने थे। अब हम एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पे आ गए। फर्स्ट क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझो पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें तो पता था विच टर्म इज 125, यानी लास्ट टर्म पता था कि 125 लास्ट टर्म है। अब यहां तो पता ही नहीं लास्ट टर्म कौन सा है, खाली ये पता है कि लास्ट टर्म नेगेटिव होना चाहिए। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सर यहां तो फर्स्ट बोल रहा है, आप लास्ट बोल रहे हो। बेटा फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोल रहा है। क्या ये टर्म्स नेगेटिव है जो दे रखे हैं वो नेगेटिव है क्या? नहीं है। लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सबसे क्रिटिकल बात, ये कैसी एपी, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये डिक्रीजिंग है। ये कैसी थी? इंक्रीजिंग। ये कैसी थी? इंक्रीजिंग। बढ़ रहे थे टर्म्स, डी पॉजिटिव था। अब डी कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। पहली बार डी निकाल लू। डी क्या होता है? कोई भी टर्म माइनस पिछला टर्म। ठीक है, ये टर्म माइनस ये टर्म करूंगा तो डी आएगा, कि ये टर्म माइनस ये टर्म करूंगा? मैं करूंगा दिस माइनस दिस, अगला माइनस पिछला, कितना आएगा? 16.5 माइनस 17 3/4, ये आएगा डी मेरा। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शंस को बदलना आता है। 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33/2, माइनस 17 4 जा 68, 68 प्लस 3 71/4, ये आ गया। इतना आ गया। व्हाट इज द एलसीएम? 4। यहाँ कितना आएगा बेटा? 2 से गुणा होगा, 66 माइनस 71, कितना आया? माइनस 5/4। कितना आया? माइनस 5/4 आया, मतलब नेगेटिव आया। दिख ही रहा है नेगेटिव आएगा, बिकॉज डी इंक्रीज डिक्रीजिंग एपी, तो डी नेगेटिव है। ठीक है, पहली बात जो नोट करनी चाहिए तुम्हें वो की है कि डिक्रीजिंग एपी। अब दूसरी बात समझो, अगर कोई एपी डिक्रीजिंग है तो वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। अब घटते 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 कभी ना कभी आके जीरो या नेगेटिव आना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीरो या नेगेटिव आना चालू हो जाएगा। वो यही पूछ रहा है हमसे कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सी पोजीशन पे आता है, पहला नेगेटिव साइन कौन सी पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है, वो निकालना। समझ आ गई बात? ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करेंगे सर? ऑफ कोर्स जब भी मेरे से टर्म पूछ रहा है तो मेरे को फॉर्मूला तो यही लगाना है। लेकिन भाई अब की बार एल पता ही नहीं है, लास्ट टर्म नहीं पता, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते बिकॉज एल पता नहीं। तो अब किस पे आ जाओ? ओरिजिनल मेथड पे आ जाओ। ये कहां से आया था? इससे आया था कि नहीं आया था? ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। जहां पे डायरेक्ट नहीं काम करेगी शॉर्ट ट्रिक, ओरिजिनल फॉर्मूले पे जाना है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, एल क्या था हमारा? लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म जो चाहिए वो हमारा नेगेटिव टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब दी ओनली इंफॉर्मेशन विच आई हैव इज एल शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे लिखते हैं बेटा? लेस देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, नेगेटिव लेस देन 0। तो हमें लास्ट टर्म नेगेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब एल लेस देन 0 चाहिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल? द फॉर्मूला ऑफ एल इज a plus n minus 1 into d should be less than 0। ये हुआ कि नहीं हुआ? एल का फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? पुट द वैल्यू ऑफ a इज द फर्स्ट टर्म व्हिच इज 17 3/4। इसको भी मैं बदल रहा हूं, ठीक है? इसको यहां बदल चुका हूं मैं ऑलरेडी। कितना आया था बेटा? 71/4। इसको 71/4 लिख लूं। ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ कि नहीं हुआ? लेट अस राइट इट हियर, 71/4 प्लस n हमें नहीं पता है, n ही तो निकालना है। d तो पता है कितना है? -5/4। ये -5/4 ब्रैकेट लगाने में कंजूसी नहीं करनी। ये नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये थोड़ी करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अच्छा अब इधर एलसीएम कितना है? 4 आया, तो 4 को तो काट सकता हूं क्योंकि उस तरफ 0 है। तो एलसीएम जब 4 लेंगे तो उधर मल्टीप्लाई होकर 0 से कट जाएगा, तो इस 4 को वैसे ही काट दो बिकॉज कॉमन आ रहा है। कॉमन कैसे आ रहा है? यहाँ पे 4 नहीं है तो भी कॉमन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में तो 1 4 ही चाहिए ना भाई, 2 4 थोड़ी चाहिए। तो इसमें 1 4 और इसमें 1 4, तो 4 4 कट गया। अब देखो बताओ क्या है? 71, खोल दो इसको, -5n प्लस 5 लेस देन 0। इतना आ गया बेटा? 71 प्लस 5 76 माइनस 5n लेस देन 0। ठीक है, 5n को उधर ले जाते हैं, 76 लेस देन 5n। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। n इज ग्रेटर देन, उस तरफ से पढ़ना चालू करो, n इज ग्रेटर देन 76 अपॉन 5। इतना आया कि नहीं आया? n इज ग्रेटर देन 76 अपॉन 5। ठीक है, हो गया यहां तक सॉल्व, राइट? अब मेरे को पता है ना कि टर्म तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता 13.3 टर्म, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो इसका मतलब n मस्ट बी एन इंटीजर। अब n किससे बड़ा चाहिए? 76/5 से। 76/5 कितना होता है बेटा? 15.2 होता है, 15.2। 15.2 से क्या चाहिए? बड़ा। n किससे बड़ा चाहिए?
n किससे बड़ा चाहिए? 15.2 से। n 15.2 से बड़ा चाहिए। 15.2 से जस्ट बड़ा। जस्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसने फर्स्ट पूछा है। तुम ये समझो, अगर तुम्हारा लास्ट टर्म नेगेटिव तुमने बोला, मतलब वो तुम्हारा पहला नेगेटिव टर्म है, तो उसके बाद तो नेगेटिव आते रहेंगे ना, घटते ही रहेंगे। हमें फर्स्ट नेगेटिव चाहिए, मतलब 15.2 से जस्ट बड़ा जो n होगा वो मेरा आंसर होगा। बड़ा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ग्रेटर है। ठीक है, 15.2 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होता है बेटा? 16 होता है। बस, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 16. That means which term will be the first negative term? 16th term will be the first negative term. So first negative term आएगा 16th. छोटा एप्लीकेशन ही है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट एप्लीकेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं। देखो समझना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग एपी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, मतलब लास्ट टर्म नेगेटिव होना चाहिए। उसके लिए जो n पहला सेलेक्ट होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, if 8th and 27th terms of an AP are 42 and 251 respectively, find its third term. Again, it's a very common type of question in AP. कि दो टर्म AP के दे रखे हैं और तीसरा आपसे कुछ भी पूछ लिया. ठीक है, दो टर्म दे रखे हैं का मतलब तुम ये समझो कि तुम्हारे लिए इस तरीके की कितनी इक्वेशन हो गई? दो. कोई भी टर्म दिया मतलब ये इक्वेशन लिख सकता हूं, जैसे ये दे दिया तो दो इक्वेशन आ गई. तो कोई भी दो टर्म देने का मतलब दो इक्वेशन दे दी. और वेरिएबल भी कितने? दो, A एंड D. तो बस A और D सॉल्व करके निकालना है, उसके बाद तो जो मर्जी निकाल लो. हमेशा याद रखना एपी में दो चीजें क्रिटिकल चाहिए हमें, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस. अगर मेरे पास A और D है तो पूरी एपी मेरे पास है, साफ एकदम, कुछ भी निकाल सकता हूं. ठीक है, तो A और D निकालने के लिए उसने कितनी इक्वेशन दी हमें? दो. तो पहले A और D निकालते हैं. ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमेशा ही करना है. 8th टर्म, बेटा सबसे पहले 8th टर्म क्या होगा? जल्दी से बोलो. A + 70, क्योंकि 8 लिखा है तो हमें यहाँ 7 लिखना है. 50 लिखा है तो 49 लिखना था, 8 लिखा है तो 7 लिखा है. इक्वल्स टू कितना है? 42 रेस्पेक्टिवली दिया है, तो ये 42, ये पहली इक्वेशन हो गई. ठीक है, दूसरा बोलो कौन सा टर्म? 27. तो यहां क्या लिखना है बेटा? 26, एक कम लिखना है, ये 26 लिखा, बराबर कितना? 251, ये 251. ये हो गई दूसरी इक्वेशन. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना आता है. क्या कर ले बेटा? दोनों को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? A कट जाएगा. तो बेस्ट है ना, एक वेरिएबल कट गया तो ये दोनों कट गए. ये कट गया तो 7 - 26 या 26 - 7, एक ही बात है, कुछ भी कर लो. जो यहां करूंगा वही यहां करना है. तो मैं इसको माइनस नहीं करके और इसका माइनस साइन चेंज कर रहा हूं. ठीक है, 26 - 7 कितना हो गया? 19. 251 - 42 कितना हो गया? 209. 209. ठीक है, यहां से D कितना आया? 209/19. कितना है बेटा? 209/19. कट रहा है क्या? देख लो. 19 1 19 and 19 1, तो D बराबर कितना आ गया? 11. तो D की वैल्यू 11 आ गई. D की वैल्यू 11 उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो A आ जाएगा. ठीक है, तो मैं जैसे इसको उठा के फर्स्ट में डाल रहा हूं. फर्स्ट में डाल रहा हूं मतलब A + 7D. 7D मतलब 77, क्योंकि D 11 है, बराबर कितना? 42. यहां से A आ गया बेटा, कितना आ गया? 42 - 77. 42 में से 77 गया, कितना बचा? -35. कितना बचा? -35. आ गया मेरे पास A और D. दो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए थे, आ गए कि नहीं आ गए? अब तो जो मर्जी पूछ ले. वो क्या पूछा उसने हमसे? फाइंड इट्स थर्ड टर्म. लिख सकते हो थर्ड टर्म? फटाफट बोलो. थर्ड टर्म क्या होता है एपी का? A + 2D. यहां 3 तो यहां 2. A + 2D होता है. A पता है तुम्हें कितना है? -35. लिखो यहां. D पता है तुम्हें कितना है? 11. 2 × 11 कितना बेटा? 22. 22 में से 35 गया, कितना बचा? -13. क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? -13. The answer becomes -13.